कि जितनी भी भाषाएं हैं सबकी अम्मा कौन है? संस्कृत। देववाणी संस्कृत, संस्कृत से ही सारी भाषाएं निकली हैं। आज कंप्यूटर का युग है तो भी कंप्यूटर के लिए सबसे उपयुक्त यदि कोई लैंग्वेज है तो वो कौन है महाराज? संस्कृत। और संस्कृत कहां से निकला? संस्कृत कहां से निकला पाठक जी? कहां से निकला संस्कृत? भोले बाबा के डमरू से, माहेश्वर के 14 सूत्र। आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, जानते होंगे। अगर शंकर जी की उपासना प्रारंभ कर दी तो विद्या तो आएगी ही आएगी। जिस देव को हम इष्ट मानकर उनका चिंतन करते हैं उनके गुण हमारे अंदर आने लगते हैं। इसलिए हमारे यहां कहा जाता था कि कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दीन। बरसात के मौसम में पानी खूब बरसता है झमाझम, पर जब स्वाति नक्षत्र में पानी बरसता है और केला के फूल में पड़ जाए तो क्या बन जाए? बोलो माताओं बहनों, बातें न करिए। ऐ शकुंतला, स्वाति नक्षत्र के जल का बूंद अगर केला के फूल में पड़े तो क्या बन जाए? कपूर। ओरिजिनल वाला कपूर केला के फूल से ही मिलता है। आप देखेंगे दक्षिण भारत में, अब तो अपने यहाँ भी केले की खेती जहां होती है, स्वाति नक्षत्र के बाद बरखा में आप जाएं तो ओरिजिनल कपूर वहीं मिलेगा। बाकी तो कपूरों में ज्यादा तो गड़बड़ झाला है महाराज, लेकिन असली कपूर वहीं मिलता है केला के बागान से। और वैसे भी जितने भी फल हैं, फल तो सब अच्छे हैं, लेकिन सबसे हाई कैलोरी कहां है? सबसे हाई कैलोरी किस फल में है? केला में। इसलिए जिनको अपना वजन बढ़ाना है, बहुत लोग वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो केला खाना शुरू करें। 1 गिलास दूध के साथ केला खाइए 2। जिनको वजन घटाना है केला खाना बंद करें। हाई कैलोरी का प्रोडक्ट है, फल है महाराज। दक्षिण भारत के लोग अगर भोजन भी करते हैं तो थाली में केला का पत्ता बिछा लेते हैं। केला में ऐसा तत्व है। हमारे गांव में जब हम लोग छोटे थे तो लोगों के यहाँ कुछ खिलाई पिलाई का कार्यक्रम होता था तो वही पत्ता आता था केला का, फिर छोटा छोटा टुकड़ा करके सबको खिलाया जाता था। क्या पुराने लोग बेवकूफ थे? नहीं, वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उनको पता था कि केला के पत्ता में भोजन करोगे तो सेहत अच्छा होगा, तो ऐसी व्यवस्था बनाई गई थी। स्वाति नक्षत्र का पानी केला के फूल में पड़े तो कपूर बन जाए। स्वाति नक्षत्र ही है, पानी का बूंद भी वही है। अगर सीप के मुंह में पड़ जाए, सीप एक जंतु होता है समुद्र में, यदि उसके मुंह में पड़े तो मोती बन जाए। ध्यान दीजिए, विपरीतता देखिए, जगह बदला तो रूप बदल गया। कपूर बनने वाला पानी मोती बन गया। अच्छा, कपूर तो महंगा है लेकिन मोती और महंगा है। और वही पानी स्वाति नक्षत्र के जल का बूंद अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो जहर बन जाए। बरसात के मौसम में अगर किसी को सांप डस ले तो उसका बचना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत जहरीले हो जाते हैं सांप, खासकर स्वाति नक्षत्र के बाद। बहुत भाग्य जिनके प्रबल होते हैं वही बच पाते हैं महाराज। पानी एक है, जगह बदला तो रूप बदल गया। मेरे भाई बहन, ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। जिनको अपने जीवन में अच्छा बनना है, श्रेष्ठ बनना है, अच्छे काम करने हैं, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू करें, उनसे व्यवहार करें। जिनको समाज में बुराइयां पैदा करनी है, अपने जीवन को नरक बनाना है, बुरे लोगों के साथ बैठे। और ध्यान रहे कि संगत जैसी होगी हमारे जीवन पर रंगत भी वैसी ही होगी। संगत का बड़ा असर होता है। इसलिए हमारे यहाँ कहा गया कि सवेरे उठो, सूर्य भगवान को पानी चढ़ाओ। लोटा में पानी लेकर खड़े हो गए। सूर्य देव सहस्रांशो तेजो रासे जगत पते अनुकंपय माम भक्त्या गृहाणार्घ्यम दिवाकर। तो क्या एक लोटा पानी सूरज को पहुंचा? नहीं पहुंचा। तो वो सूरज को पानी चढ़ाना नहीं था,
सूरज से विटामिन डी लेना था। यहां पढ़े लिखे लोग हैं, हमको आपको शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो दौड़े दौड़े डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब दवाई दो, पर सबसे ज्यादा विटामिन डी का स्रोत सूरज है, हम ले ही नहीं पाते। अगर आप रोज सूरज भगवान को एक लोटा पानी चढ़ाओगे, देह में कभी हीमोग्लोबिन की कमी नहीं होगी, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, वो नहीं कर पाओगे। क्योंकि 10 बजे भर सोने की आदत जो है ना, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सूरज जब तक निकले स्नान करके तैयार हो गए, लेकर लोटा में पानी चढ़ा दो, बहुत सारी बीमारी अपने आप भाग जाएंगी। तो ये पूजा पाठ के पीछे बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है महाराज। कुछ भी हो तो राम राम जपा है तो राम के गुण आने लगेंगे। हरे कृष्णा जपोगे तो कृष्ण का योग जीवन में प्रवेश करने लगेगा। इसलिए हमारे यहां कहा गया कि कीर्तन करो, भगवान के नाम को गाओ। नाम गाना इसलिए जरूरी है कि जिन देव का नाम गाएंगे उनके दिव्य गुण हमारे जीवन में आ जाएंगे। तो जिनको भगवान का अच्छा वाला गुण अपने जीवन में चाहिए, बड़े प्यार के साथ गाइए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भोले बाबा कहते हैं, भोले बाबा स्वयं अपने मुंह से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। बोलो हर हर, ऐसे और बल लगा, हर 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 हर। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कल तक की कथा में हम लोगों ने सुना कि भूत भावन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का वैदिक मंत्रों के गुंजार के साथ, उच्चार के साथ विवाह संस्कार संपन्न हुआ। हमारी विवाह की जो परिपाटी है, विवाह की जो परंपरा है, वह वैदिक है, उस पर आक्रमण न करे। आज हम लोग इतने फैशन परस्त हो गए हैं कि केवल उसको एक लकीर मान करके पीटते हैं। वो एक यज्ञ है, यज्ञ के दिव्य वातावरण में पति पत्नी के जीवन की ग्रंथि बांधी जाती थी, देव शक्तियों का आवाहन किया जाता था, आशीर्वाद मिलता था। पर अब तो नाचने गाने में सारी लगन चली जाती है और भंडी भद्रा का डेरा तब होता है सबका फेरा। तो शुभ मुहूर्त में विवाह करें, अपनी वैदिक परंपरा का सम्मान करें और इस बात का विशेष रूप से ध्यान करें, क्योंकि भगवान शिव ने इस बात को बताने के लिए ही विवाह किया है। वे तो महाकाल है, वे ब्रह्म है। शंकर जी का विवाह होने लगा महाराज। पंडित जी ने कहा कि अपने पिताजी का नाम बताओ, जिनकी शादी हो गई है बताओ। किसका किसका नाम पूछा गया था जब साखोचार हुआ था तब? शादी वाले बताओ भाई, बोलिए शंकर भगवान की जय। जब विवाह हो रहा था तो पंडित जी ने किसका नाम पूछा था? साखोचार जब हुआ, कहा अपने पिताजी का नाम बताओ। अब भोले बाबा तो बड़े परेशान,
क्योंकि भोलेनाथ तो पूरी दुनिया के पिता है, वो किसका नाम बता दे? बात अटक गई, क्योंकि उनका तो जन्म ही नहीं हुआ महाराज, उनसे ही पूरे जगत का जन्म हुआ है। नारद जी की ओर देखा शिव जी ने, नारद जी ने आकर के कान में कहा, कह दो हमारे पिता है ब्रह्मा। शंकर भगवान कहने लगे, ब्रह्मा हमारा पिता है कि हमने बनाया उसको? नारद जी ने कहा, महाराज कौन आधार कार्ड में नाम फिट कराना है, कह दो कर्मकांड तो हो जाए। कह दिया, बर कन्या चिरंजीव दोनों को आनंद मंगल मस्तु। फिर पंडित जी ने कहा, अब अपने बाबा का नाम बताओ। कहा दूसरी आफत खड़ी कर दी, किसी प्रकार पिता का नाम बताया था, बाबा का नाम कहां से लाए? नारद जी ने कहा, कह दो विष्णु। बोले विष्णु हमारे बाबा थोड़ी हैं। कहा रे महाराज कर्मकांड तो कराना है, कह दो। कह दिया कि हमारे पिता ब्रह्मा और बाबा विष्णु, बर कन्या चिरंजीव दोनों कुल आनंद मंगल मस्तु। पर तीसरी बार तो बड़ी समस्या हो गई। कहा पर बाबा का नाम बताओ। महादेव खींच गए और विवाह की वेदी पर खड़े हो गए। बोले अरे पुरोहित, तुमको विवाह कराना हो कराओ, नहीं तो मैं जा रहा हूं। सुनो, हमने वैसे बाप बना लिया ब्रह्मा को, बाबा बना लिया विष्णु को, पर सबका परदादा मैं ही हूं। कार्यक्रम आगे बढ़े। विवाह संपन्न हुआ महाराज। धान का लावा पड़ा। लावा तो बहुत है, पर धान का ही क्यों? क्योंकि आप अपने घर में यदि धान का लावा बनाएं तो बहुत आश्चर्य देखेंगे। और लावा तो बहुत है, लेकिन धान का लावा सबसे अलग। क्योंकि जब आप धान का लावा बनाते हैं तो वो दग जाएगा, फट जाएगा, लेकिन लावा और छिलका अलग नहीं होगा। ये जो आप बाजार से लाते हो, इसको अलग किया जाता है जबरदस्ती। घर में आप देखिए, वैसे एक मुट्ठी में 2-4 दाना चाहे अलग हो जाए, बाकी चिपका रहेगा। तो धान का लावा कहता है कि ऐ विवाह करने वाले वर और कन्या, मुझको देखो, दग गया, फट गया, जल गया, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ही पति पत्नी जब तक जिंदा रहें, मन मुटाव न करें, तकरार मारपीट विवाद न करें। इससे घर में कलह कलेश तो होगा ही, और सबका दुर्भाग्य घुस आएगा घर में। अगर परिवार की जिंदगी खुशहाल करनी है तो पति पत्नी को प्यार सहकार से रहना चाहिए। एक आग बने तो दूसरा पानी बन जाए, बात बनी रहे। और दोनों आग बनेंगे महाराज, जीभ जीभ से हारे तो जीभ लेकर जा रहे, तो बात नहीं बनेगी। तो धान का लावा कहता है कि एक दूसरे का साथ निभाएं, प्यार सहकार से रहें, सुख दुख में शामिल रहें, और कहें कि छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, तो साथ ही मरते दम तक। जब तक दम है तब तक नहीं छोड़ेंगे, और मरते दम तक नहीं, अगले जन्म तक। अब अगले जन्म नहीं, 7 जन्म तक, और 7 जन्म नहीं, जन्म जन्म तक। क्योंकि हमारे यहाँ एक बार विवाह हुआ, 83,99,999 योनियां हमको आपको प्राप्त होती हैं एक बार, लेकिन मानव का तन जब मिलता है तो लगातार 7 बार। और जिससे एक बार विवाह हो गया, 7 बार उसी से होगा। अब ध्यान रहे कि 7 बार पति पत्नी बनना है, 7 जन्म साथ में बिताना है, और तुम एक जन्म में कचर किए हो, एक जन्म में मारपीट शुरू किए हो, 7 कैसे गुजरेगा? अरे जब विधाता ने बंधन बांध दिया है तो प्यार से रहिए, आदत बना लीजिए, कुछ कहने की, कुछ सहने की, तो आराम से संचालन होता रहे महाराज। शायद कुछ लोगों को प्रश्न होगा कि महाराज बहुत लोगों का 2-2 विवाह हो गया, 3-3 हो गया, तो उनका 7 जन्म में 2-3 होगा। इसलिए ध्यान रहे, एक विवाह करना। और जो जिन्होंने 2 किया, फिर वो ऐसा रोए हैं कि क्या कहूं, आज तक हमको ऐसा आदमी नहीं मिला कोई जिसने 2 विवाह किया हो, अंत में रोया ना हो। रोना तो पड़ ही जाता है महाराज। बोलो जग भगवान की जय। तो मैं सबको प्रार्थना कर रहा था, विवाह हुआ, फिर सिल लोढ़ा में पांव लगाया गया। सिल लोढ़ा माने पत्थर, पति पत्नी का संबंध मजबूत होना चाहिए। किसी ने झगड़ा लगा दिया, लड़ पड़े, ऐसा नहीं। क्योंकि सच्चे रिश्तों की खूबसूरती
एक दूसरे की कमी देखने में नहीं है महाराज। आप लोग ईमानदारी से बताओ, क्या दुनिया में ऐसा कोई आदमी पैदा हुआ है जिसके अंदर कमी ना हो? क्या हमारे अंदर कोई कमी नहीं है? आपके अंदर कोई कमी नहीं है? बड़े से बड़े महापुरुष का नाम ले लो, क्या उसके अंदर कमी नहीं है? तो कमी को क्या करना है महाराज? अच्छाई का ध्यान कीजिए, अच्छाई का फॉलो करिए, पालन करिए, बुराई को छोड़ दीजिए। पर अपनी लोगों की आदत है, किसी के अंदर 100 अच्छाई हो तो नजर नहीं आती, एक भी बुराई हो तो नजर आने लगती है। तो बुराई हो सुधारें, संभालें, समझाएं और संबंध को अच्छे तरीके से निभाएं। ध्यान रहे, यदि आप अपने बहू की, अपने पत्नी की निंदा दूसरे से करोगे तो इससे समाधान नहीं होगा, उससे आप हंसी और मजाक के पात्र ही बनोगे। अच्छाई इसी में है कि अपने परिवार के साथ बैठ करके और बिगड़ी बातों को संवारने सुधारने की चर्चा करें तो जीवन अच्छा, दिव्य और भव्य बने। इसीलिए विवाह होता था, पुरोहित ट्रेनिंग देते थे, प्रशिक्षण देते थे वर कन्या को। पर अब तो विवाह एक लकीर रह गई, शॉर्ट कट मारो, निकल लो। तो बहुत विधिवत महादेव का विवाह हुआ है, बारातियों का स्वागत हुआ है, सबने खूब छक के खाया है। जमीन पर बैठे खाने वाले कुछ असाइट भी गए थे। हाँ, काम ना काज के दुश्मन अनाज के, कुछ ऐसे भी लोग हैं। खाने बैठेंगे तो कर्म फाट जाए अनाज का, बनाने खिलाने वाले नंबरी खवैया भोजन भट्ट। एक आदमी के लड़के का ब्याह हुआ, पत्नी आई। अब पत्नी आई तो देखा कि उसके पति और उसके ससुर दोनों नंबरी खवैया, कसके खाएं। एक दिन निमंत्रण हुआ, बाप बेटे दोनों खाने गए। बेटा एक पूड़ी खाए पानी पिए, एक पूड़ी खाए पानी पिए। तो बाप ने उल्टा हाथ मारा तड़ाक से। बेटे ने कहा क्यों मारा पिताजी? उसने कहा मूर्ख, पानी तो घर पर भी है, पूड़ी छक के खाओ, पानी घर पिया जाएगा। तो लड़के ने कहा पिताजी पूड़ी खा के पानी पीता हूं तो ताह ले लेता है, ज्यादा खा जाएगा। फिर पलट के मारा तड़ाक से। कहा क्यों मारा? कहा चूतिया, ऐसी बात थी तो हमको भी बताते। फिर तो बाप और पूत दोनों कस के खाया और पेट बिल्कुल फटने पर उतर आया। अब दोनों हाथ से पेट को दबाया और दौड़ लगाया, अंगना में जाकर खड़े भये, रोवे बाप पूत दोनों। नहीं बहुरिया हंसे, वाह वाह। ससुर ने कहा क्यों बच्चा, हमने ज्यादा खा लिया है इसलिए हंस रही हो? बहुरिया ने कहा नहीं पिताजी, मैं इसलिए हंस रही हूं कि भला बाप पूत दोनों अपने पांव से चलकर आयो। हमारे नैहरे वाले तो जहां खाने जाते हैं वहीं से लदकर आते हैं। हाँ, ये गति है महाराज। बोलो जग भगवान की जय। तो खवैया बैठे, विविध पांत बैठे जवनारा, लागे परसन निपुण स्वारा। सब निपुण लोग आए और सबको भोजन देने लगे। सबने खूब छक के खाया महाराज। सूक और सनीचर भी गए थे साथ में, खूब खाया खूब खाया। कहा लड़के हैं, लेकिन लड़के तो वैसे खाए कि खिलाने वालों का हालत खराब हो गया। बैठे दोनों भाई खूब खात, भरी भरी पतरी पतरिये चबा जाएं, गिलासे चबाए जाए, जो मिले सब खाते जाए। मंत्र बोला जाए, भोजन शुरू। मंत्र पूरा नहीं हुआ, भोजन पहले से शुरू। कहा भोग तो लगने दो। बाबा बोले हम भोग टोक का जानिए, भोजन और रहाइश ना हो रहा है। बोलो जग भगवान की जय। दाल लाए, कहा चावल ले आए। जब तक चावल तब तक दाल पिए। फिर चावल रखा, दाल लाने गए तब तक चावल भी गायब। संपूर्ण भोजन आने नहीं दिया। खैर, राजा हिमांचल के घर किस चीज की कमी थी? खूब स्वागत सत्कार हुआ, सबने खाया पिया। देवताओं के लिए, शिवगणों के लिए, सबके लिए अलग अलग पांडाल बना था। सब रहे। 5 दिन भगवान सदाशिव की बारात रही। कितने दिन? 5 दिन। पुराने जमाने में बारात कई दिनों तक रहती थी। राम जी की बारात तो और बहुत दिनों तक रही। और हमारे यहाँ बुजुर्ग जन बैठे हैं, आप लोगों ने तो 3 दिन की बारात की होगी अपने शादियों में। 2-3 5 दिन की। अरे वाह, 5 दिन के बारात वाले भी बैठे हैं।
तो 5 दिन की बारात हुई, रोज रोज विदाई मांगते, पर इतना प्रेम था लोगों में। पहले भात खिलाया जाता था, जमीन पर बैठते थे, दाल भात, रोटी सब्जी, रोटी में घी लगाकर और डालते थे उसमें घी, दाल में भात खाया जाता था। खाते थे दाल चावल पूड़ी सब्जी बढ़िया, लेकिन नाम क्या था? भात खाना है, क्योंकि भात को हमेशा दाल से मिला के खाया जाता है। माने वर और कन्या दोनों पक्ष के लोग मिलके रहो, इसलिए दाल भात मिला के खाओ। लेकिन अब तो पूड़ी तूड़ी तूड़ी, अगर समधी को चैन नहीं मिला गले का तो फिर वो माड़ो हिलाना बंद, बवाल हो गया। क्योंकि अब तो दहेज प्रधान शादियां हो गई महाराज। बहू चाहे आवे सास ससुर को मरबे करे, लेकिन दहेज ज्यादा चाहिए। इस दहेज ने ही फैलाया भारी अत्याचार है, इस दानों को मार भगाओ, यह समाज का भार है। सुंदर और सुशील सुपुत्री रूप गुणों की उजियारी, किंतु पिता के पास नहीं धन, इसीलिए बैठी कुंवारी। ओ दहेज के ठेकेदारों, ओ ठेकेदारों, कुंभकर्ण बन सोते हो, अनाचार से नाता जोड़े बीज पाप का बोते हो। घर में बहू लाए, सदाचारी लाएं, संस्कृत वाली बेटी लाएं, जिसके अंदर संस्कार हो, ऐसी बहू लाएं, और हमेशा अपने से गरीब घर की बेटी लाएं, तो परिवार बना रहेगा। 2 फार्मूला है, अपना भरे ही 2-4 लाख रुपए कर्जा हो जाओ, लाख खान कर्जा हो जाओ, 50,000 रुपए कर्जा हो जाओ, लेकिन अपनी बिटिया का विवाह अपने से थोड़ा संपन्न में करिए, बहुत ज्यादा नहीं, 19-20। अगर 25-20 में करोगे तो भी कलह कलेश होगा, 19-20। और अपने लड़के का विवाह करो तो बहू अपने से 19 घर से लाओ, तब ठीक है। नहीं तो वहां तो देवी जी डनलप गद्दे पर एसी रूम में सारा दिन फेसबुक चलाती थी, तो क्या आपके घर आकर झाड़ू लगाएंगी? इंस्टाग्राम में खोई रहती थी सारा दिन, तो क्या झाड़ू लगाएंगी? नहीं। तो संस्कारी बहू लाएं तो बात बने महाराज। और जब जाओ तो ये मत पूछो ज्यादा बहू को देखने की कितना दहेज मिलेगा, ये पूछो कि अपनी बिटिया को संस्कार कितना दिया है। संस्कार की चर्चा कोई नहीं करता। अब ये देखेंगे कि ब्यूटी पार्लर से लीपा पोती होकर आया है और जो मांग रहे हो दहेज मिल रहा है, बस विवाह तय। ये नहीं पूछा कितनी सभ्यता है, कितना सदाचार है, कुछ भी नहीं। देखने गए, पूछा इंग्लिश पढ़ लेती हूँ? हाँ। इंग्लिश चलेगी? हाँ। तो बोले नमकीन प्याज हो तो देसी चल सकती है। कहा धन्य कर्म। वो पूछा क्या था लैंग्वेज और बताने लगी क्या। रामायण पढ़ लेती हूँ? हाँ। गीता पढ़ लेती हूँ? हाँ। भागवत? हाँ। महाभारत? कहा वो तुम्हारे घर आऊंगी करके दिखाऊंगी। और शादी हुआ, महाभारत आई करके दिखाने लगी महाराज। सास बहू में झोटा नौचौर, लेकिन तेलियानी गांव ठीक है। जिस घर में सास बहू में झगड़ा न हो वहां स्वर्ग है। परमात्मा को बुलाना है तो प्यार से रहो मेरे भाई बहन। यदि आप बाप पुत लड़ोगे, सास बहू लड़ोगी, देवरानी जेठानी लड़ोगी, ननद भौजाई लड़ोगी, पड़ोसी पड़ोसी लड़ोगे, तो ना तो परमात्मा की कृपा मिलेगी और ना जीवन में तरक्कियां होगी। क्योंकि ईश्वर की कृपा वहीं आती है जहां सुमति होती है महाराज। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। सु माने सुंदर, मत माने बुद्धि। जिस व्यक्ति में सुंदर बुद्धि होगी वहां संपत्ति होगी, सेहत की संपत्ति होगी, परिवार की संपत्ति होगी, ज्ञान की संपत्ति होगी, व्यवहार की संपत्ति होगी, सारी संपत्तियां होंगी। और जहां कुमति तहां, कु माने खराब, मत माने बुद्धि। जिसकी बुद्धि खराब वहां तो विपत्तियां ही विपत्तियां ही होंगी महाराज। तो आज परमात्मा सदाशिव का वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ, फिर सुंदर जवनारा हुआ, रोज बदल बदल करके सबको आहार मिलता था महाराज। दहेज कुछ मांगा नहीं, मिल जाए तो ले लेना पर मांगना मत। गाड़ी लेने के चक्कर में समधी का 2 बीघा खेत मत बेचवा देना, नहीं तो उसकी बिटिया बदला लेगी आकर कि खेत बेचवाया था, बदला लो। हाँ मिले तो ले लेना, ज्यादा कसना नहीं। तो बहुत लोगों के यहाँ बिटिया वाले जेवर भी मांगते हैं,
आपके यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो भी दहेज ही है। पहुंचे गई पड़ोसन तो पंचायत करेंगी, वाह देखो माला कितना हल्का ले आया, वजन वाला माले नहीं लाया, और वो देखो वो क्या वो लंबा वाला नहीं लाया, वो टप ले आया। सब विवाद। तो इन सब बातों को लेकर के नहीं, सोना चांदी क्या करेंगे प्यार में, और सोने जैसे दिल है मेरे यार में। तो स्नेह मिलना चाहिए एक दूसरे का। मेरे भाई बहन, सबको प्रार्थना कर रहा था कि विदाई मांगी है भगवान सदाशिव ने। बेटी की विदाई बड़ी दुखद होती है। यहाँ ऐसे लोग बहुत बैठे होंगे जिन्होंने अपनी बेटी की विदाई की होगी। कितने दुख का क्षण होता है कि बाप पाल पोस के बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, और फिर अपने ही हाथों से अपनी बेटी की विदाई कर दी। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जिनका जवान बेटा मर जाए तो भी अपने कलेजे पर पत्थर रखकर अपने आप को शांत कर लेते हैं, पर आज तक दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ जिसकी बेटी विदा हो रही हो और उसके आंखों से आंसू न गिरने लगे। आज राजा हिमांचल का हृदय विदीर्ण हो गया, रोने लगे, फपक फपक कर रो रहे हैं। समझाने वाले नातेदार रिश्तेदार हैं, पर कुछ ज्ञान ध्यान की बातें दिमाग में उतरती नहीं महाराज। उधर बेटी को तैयार किया गया। हर माँ की जिम्मेदारी है कि बिटिया ससुराल जाए, उससे पहले उसको समझा देना, बेटी सास का सम्मान करना, ससुर का सम्मान करना, देवरानी जेठानी से विवाद मत करना, दो बातें सह लेना पर विवाद मत करना। और मेरे भाई बहन, यदि हमारे दो बात सह लेने से परिवार की एकता और अखंडता बनी रहे तो हम छोटे नहीं हो जाएंगे। कभी कभी कोई दो बात आपको कह दे, चुप रह जाइए, अगर शांति उतने से बनी रह जाती है तो। पर हम लोग कहते हैं हम क्यों सहे, हमको ये कहा है तो हम चार कहेंगे। मां समझा रही हैं, बेटी करें सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव ने दूजा। नारी के लिए पति के अतिरिक्त कोई दूसरा देव नहीं है। और मैं तो आप सबको कह चुका हूं कि शिव महापुराण में लिखा है कि भोले बाबा उसी नारी का जल भी स्वीकार करते हैं, लोटा का, जो पति में आस्था श्रद्धा रखती है। महाराज मां रो रही है, कहा है बेटी ससुराल में जा रही हो तो कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। पुराने जमाने में माताएं सिखाती थी, सास का पांव दबाना ना, रोज तो कम से कम सप्ताह में एक दिन जरूर। हमारी कितनी बहनें यहां हैं जिनकी सास हैं अब ही सब लड़ाई, सास का नाम लिया कि इनका सांस बंद। इतना खतरनाक नाम है महाराज साहब। सास की चरण सेवा जरूर करें। अगर आप हफ्ता में एक दिन भी सास का हाथ पांव दबाओगी तो ये सब दर्द नहीं होगा। कलाई अब नई नई बहुरियों का यहाँ दर्द होता, यहाँ दर्द होता, यहाँ दर्द होता, कमर दर्द होता, होगा ही, क्योंकि पहले सास की सेवा करती थी, हाथ का व्यायाम होता था, शरीर का व्यायाम होता था। तो कम से कम सास को काढ़ो सप्ताह में एक दिन, खांदो हाथ पांव, दबाओ, सिर दबाओ, पूरा शरीर का मसाज करो, गला छोड़ के, गला मत दबा देना। सास भी खुश। कुछ लोग कह रहे हैं सासों वही लायक हुए। तो मेरे भाई बहन, यदि आपके हाथ में कोई रोग लग जाए तो हाथ को काट के फेंक दोगे कि दवाई कराओगे? ईमानदारी से बताओ। यदि हमारी उंगली में कोई रोग लग जाए, आपकी उंगली में कोई रोग लग जाए, दवाई कराओगे कि काट के फेंक दोगे? ईमानदारी से बताओ। अरे काटेगा आदमी तब जब सड़ जाएगा। अरे नारी के लिए सबसे आदरणीय पति है, और पति की मां तुम्हारी सास है। दो चार गारी ही दे रही है तो दो, सास गरियावे तो और सेवा करो। चाहे जितनी क्रूर सास होगी, कभी ना कभी उसकी बुद्धि बदलेगी। हम अगर व्यापारी बन जाएंगे कि बाप प्रेम से बोलेगा तो ही उसका आदर करेंगे, सास बहू की आरती कभी नहीं उतारेंगी, वो तुम्हारी सास है, इसलिए दो चार शब्द कह दे, सह लो।
पर जो सास हैं उनको भी मेरी प्रार्थना है कि ज्यादा अकड़ ना करो। अगर सेवा कराना है बुढ़ापे में अपनी दुर्गति नहीं करानी है तो बेटे और बहू की तारीफ ही करो। भले ही बहुरिया दाल में नमक ज्यादा डाले तो भी उसकी प्रशंसा ही करो। अच्छा करेगी तो भी तारीफ नहीं करोगी, गड़बड़ करेगी तो गड़बड़ ही है। एक बार एक बहू ने कढ़ी बनाई, कढ़ी खाई है आप लोगों ने? हाँ, गुजरात में बहुत बनती है। बहू ने बनाया, सास ने बोला क्या है माँ जी, कढ़ी कैसे बनाई, नमक ज्यादा डाल दिया। बहू डर गई, हाथ जोड़ा, अम्मा जी कल गलती नहीं होगी, जाओ। अब बहू तो चली गई, फिर सास ने 5 कटोरा कढ़ी पिया। गाली सुनाने के पश्चात तो कहने का तात्पर्य है सिर्फ यही कि यदि बड़े हैं तो भी इस बात का ध्यान रखें कि अगर घर में छोटी उम्र वाले आपसे कोई राय मांगे तो दीजिए। और जो हमारे यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं उनको मैं प्रणाम पूर्वक निवेदन करता हूँ कि मामूली बातों में आप कमी निकालेंगे तो आप अपनी ही दुर्गति कराओगे। इसलिए बेटे बहू कुछ पूछें उचित अनुचित तो राय देना, ना पूछे तो जो कर रहे करने दीजिए। आप केवल देखते रहो, क्यों आप टोकोगे तो आपका कहना भी नहीं मानेंगे और आपका अपमान होगा वो अलग से। अपना अपमान कराना हो तो टोकते रहो, नहीं तो ठीक है भैया एज यू लाइक। हाँ, जब पूछे तो उनको उचित अनुचित बताए। पर जो जवान है उनको मेरी प्रार्थना है कि घर में अपने बुजुर्गों से बिना पूछे कोई बड़ा फैसला न लीजिए, क्योंकि बुजुर्गों के एक एक झुर्रियों पर सैकड़ों अनुभव छिपे हैं। महाराज खूब समझाया है बेटी को महारानी मैना ने। शिव महापुराण में लिखा है कि पतिव्रता होना चाहिए नारियों को। पतिव्रता 4 प्रकार की होती हैं, पर 3 तो होना बहुत कठिन है कलिकाल में, पर एक हुआ जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण। हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे जो नहीं हो सकता, पर उसकी चर्चा करेंगे जो किया जा सकता है। हर नारी को चाहिए, मैं कई बार आप सबको निवेदन कर भी चुका हूं कि आप अपने जीवन में बहुत अपने आप को आगे पाओगे यदि इसी नियम को पाले ले जाओगे। नारियों का ब्याह हुआ, शादी हुआ, जिससे आपका विवाह जिससे हुआ वो आपके कौन हुए? देवी। जिनसे विवाह हुआ वो कौन हुए? ऐ शकुंतला। कहते पूछ ले तब बताइए, जिनसे विवाह हुआ वो आपके कौन हुए? एक जनी बोली हमार मनई। पूछा बहन जी और घर में कौन कौन है? बोली 2 बच्चे हैं और मनई हमार बाहर रहा था। पहले लोग खेत जोतने के लिए आदमी रखते थे तो कहते थे, कोई कहता था 5 मनई रखे हैं, कोई तो कहता था 4 मनई। तो मनई तो है ही है बेचारे। मनई कौन है आपके? जिनसे विवाह हुआ। एक कलेक्टर होता है जिससे पूरा जिला डरता है, लेकिन कलेक्टर अपनी पत्नी को डरता है। और जो पति पत्नी को नहीं डरता घर में कला कलेशी रहता है। आप लोग तो नहीं डरते हैं, ऐसा है ही नहीं। एक बार पंडित जी ने कहा जो अपने पत्नी से ना डरता हो कल बताएगा, उसको मैं माला पहनाऊंगा। पूरी सभा सन्न, कोई नहीं उठा। एक आदमी आया, बोला मैं नहीं डरता हूं। पंडित जी ने माला पहनाया और पीठ का, वाह बहादुर, तुम नहीं डरते हो, अच्छी बात है। तो उसने कहा महाराज ऐसी बात नहीं है। तो बोली हमारी पत्नी ने कहा था कि कल जो कहो कह दियो डरते हैं तो खांडब तो होगा। तो डर के मारे कहा था कि नहीं डरते हैं। सब डरते हैं, सब डरते हैं, पत्नी को तो सब डरता है। तो जिनसे विवाह हुआ वो कौन हुए आपके? पति हुई। इसलिए ध्यान रहे कि जिससे विवाह हुआ वो पति। बाकी दुनिया में कोई भी पुरुष मिले, उम्र में बड़ा हो तो अपने पिता के तरह समझें, बराबर हो तो भाई की तरह समझें, यदि उम्र में छोटा हो तो अपने पुत्र की तरह समझें। इस आदर्श की स्थापना जिसने अपने जीवन में कर लिया, बहुत बड़ा परिवर्तन होगा अपने। और ऐसा नहीं है कि ये नियम केवल माताओं बहनों के लिए ही है।
हमारे भाइयों को भी इस नियम का पालन करना चाहिए। जिनसे आपका विवाह हुआ वो कौन हुई? पत्नी। जिससे विवाह हुआ वो पत्नी हुई। संसार की से सभी नारियों में यदि उम्र में बड़ी हो तो अपने माँ की तरह समझें, उम्र में बराबर हो तो बहन की तरह समझें, और यदि उम्र में छोटी हो तो बेटी की तरह समझें। बहुत मामूली फार्मूला है, और यदि इसको हमने अपने जीवन में उतार लिया तो जीवन दिव्य और भव्य होने में देर नहीं लगेगा। क्योंकि आज राष्ट्र को बहुत ज्यादा धन की जरूरत, बाद में सबसे ज्यादा चरित्रवान लोगों की आवश्यकता है महाराज। चरित्र के बल पर ही स्वामी विवेकानंद जी ने भारतीय संस्कृति का झंडा पूरे विश्व में लहराया। आप चाहे जितने ज्ञानी हो, चाहे जितने पढ़े लिखे हो, यदि आप चरित्रवान नहीं है, चरित्रहीन आदमी दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर है। इसलिए अपने आप को चरित्रवान बनाइए, अपने चरित्र की सुरक्षा बड़े यत्न पूर्वक करिए, क्योंकि चरित्र से बड़ा धन कुछ भी नहीं। यदि धन गया तो कुछ नहीं गया, आ जाएगा। वित्तम याति याति चा, यदि स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और जिसका चरित्र चला गया सब कुछ चला गया। यदि कपड़े में दाग लग गया तो निरमा से साफ कर लोगे, वॉशिंग पाउडर लगा के धुल दोगे, पर जीवन में दाग लग गया तो कभी छूटने वाला नहीं। लगा चुनरी में दाग छुड़ाऊं कैसे, नहीं छूटने वाला। अच्छा हो, जीवन अच्छा हो, पति पत्नी समर्पित हो, विदाई की बेल आई, सब रोने लगे। माता मैना ने बड़ी सुंदर शिक्षा दी है बेटी को। बेटी नारी के लिए उसका पति सबसे बड़ा देव है। प्रातः उठकर प्रणाम करना पति को। मैं कई दिनों से आप सबको निवेदन कर रहा हूं कि ये यज्ञ आपके गांव में, एक कथा का कार्यक्रम आपके गांव में चल रहा है, इसको हमें अपने जीवन में हृदयंगम करना पड़ेगा। आपको बहुत तेज बुखार हो और दवाई ले आओ, बुखार की अलमारी में रखकर आरती उतारो तो फायदा करेगी? जय हो दवाई महारानी, तुम तो बहुत बढ़िया हो, हमारे पड़ोसी बुखार दूर किया था, हमारा भी दूर कर दो। दूर करेगी नहीं, खाना पड़ेगा। इसी प्रकार कथा में बताए गए अच्छे अच्छे प्रसंगों को हमें अपने जीवन में लाना पड़ेगा तो बात बनेगी। तो महाराज माँ ने समझाया है, विदाई की बेल आई, पूरा समाज रोने लगा। चला चली की बेला, पालकी लाई गई, देवी पार्वती उसमें आसीन हुई है, और कोई किसी से कुछ कह नहीं पा रहा है। सबके अस्त्र प्रपात हो रहे हैं महाराज। शिव जी की बारात तैयार हो गई वापस लौटने को, और हम यहां से बोल रहे हैं, हमारे सब भाई बहन दोहराए, छोड़ चली तोरा अंगना, बोलो, छोड़ चली तोरा अंगना, ओ सुने बाबुल मोरे, छोड़ चली तोरा अंगना, सुन बाबुल मोरे, महंगा पड़ा मोहे सजना, सुन बाबुल मोरे, छोड़ चली मोरा। ब्याह भयो कुछ ऐसी पहेली, ब्याह भयो कुछ ऐसी पहेली, छूटी सभी मोरी संग की सहेली, छूटी सभी मोरी संग की सहेली, अब जाने कब हूँ मिलना, अब जाने कब हूँ मिलना, सुन बाबुल मोरे, छोड़ चली तोरा अंगना, सुन बाबुल मोरे, छोड़
भई मैं सुहागन, चुटकी भर सिंदूर के कारण, चुटकी भर सिंदूर के कारण, आज भयो मोरा गवना, आज भयो मोरा गवना, सोने बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना, सोने बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना, सोने बाबुल मोरे महंगा पड़ा मोहे सजना, सोने बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना, सुन बाबुल मोरे महंगा पड़ा मोहे सजना, भर गई मांग भई मैं सुहागन, चुटकी भर सिंदूर के कारण, आज भयो मोरा गवना, आज भयो मोरा गवना, सुन बाबुल मोरे छोड़ चली तोरा अंगना। जैसे ही बेटी डोली में बैठी है, राजा हिमांचल के रोने की चीखें और बढ़ गई। महाराज हमारी बेटी, हमारी बेटी, हमारी बेटी। महाराज अब हमें कौन हाल चाल पूछेगा। मेरे भाई बहन, अगर पिता की सबसे ज्यादा परवाह कोई करता है तो बेटी ही करती है। वैसे बेटा और बेटी दोनों तो पिता की संतान है, पर जिन्होंने अपने बेटे और बेटियों की शादी कर दी है, याद करें उस समय का जब बेटी घर में थी, उसका बचपन था। क्या बेटा ज्यादा प्यार करता था या बेटी? क्योंकि पिता को बहुत स्नेह करती हैं बेटियां। और वैसे तो लोग कहते हैं कि जब तक माँ है तब तक मायका है, पर ऐसा नहीं है। जब तक पिता है तब तक मायका है। बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा अपने जीवन में, अगर जब तक बाप जिंदा रहते हैं बेटी का सम्मान होता है। कहां? मायके में। लोगों के मन में भय रहता है कि अभी पिताजी हैं, अभी पिताजी हैं। पर पिता के जाने के पश्चात जब माँ अकेली हो जाती है, वो खुद विवश होती है। बेटी का वह सत्कार नहीं हो पाता जो पिता के रहने पर होता है। महाराज बेटियां तो सदा अति प्रिय होती हैं पिता को, इसीलिए कोई बाप आज तक ऐसा नहीं ठहरा जो बेटी के विदाई के समय रोने ना लगे। फफक फफक कर रो रहे हैं। महाराज कहीं बाहर से आते थे, अगर कहा आज भोजन नहीं करना तो पूछती थी जैसे कोई अधिकारी कर्मचारी हो, क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं पियोगे? बेटी चल पड़ी। मैना देवी राजा हिमांचल के कांधे पर अपना मस्तक रख कर रो रही हैं। दोनों रो रहे हैं, कौन किसको चुप। राजा हिमांचल तब तक देखते रहे उसी दिशा में जिस दिशा में पालिकी जा रही थी। बेटी दिख रही है, पालिकी दिख रही है, देखते रहे। उसके पश्चात भी काफी देर तक देखते रहे। लोगों ने समझाया है, लौट के आए। बेटी के विवाह के दिन तो उत्सव होता है महाराज, पर दूसरे दिन जब बिटिया विदा होती है मातम पसर जाता है। लगता है क्या चला गया घर का। हिमांचल तो अपना सिर झुका के अपने कक्ष में गए हैं और बिस्तर पर पड़ गए। बहुत लोगों ने आग्रह किया है, महाराज कुछ तो खा लो, कुछ तो पी लो, मानो एक बाप की एक अपनी संपदा लुट गई हो। ऐसी विह्वलता आ गई राजा हिमांचल के मन में। मन बहुत दुखी हो गया, बड़ी निराशा आ गई महाराज। और फिर उस दुख से उबरने में पिता को तो कुछ 2-4 दिन लग जाते हैं महाराज।
इधर भगवान सदाशिव माता पार्वती के साथ हिमालय पर पहुंचे। मैं लोगों को कहता हूं कि यदि किसी की बेटी आपके घर की बहू बनी है तो उसका तिरस्कार मत करना, क्योंकि तुम्हें तब पता चलेगा जब तुम अपनी बेटी को किसी के घर भेजोगे। बहुत कठिन पल होता है, पर बहुतों को मैं देखता हूं कि मौका मिले तो पत्नी को मारपीट भी शुरू कर देते हैं। अरे मारपीट करना है तो बाहर करो। बाप ने अपनी बिटिया का हाथ तुम्हारे हाथ में दे दिया, तुम उसे मारते हो, तंग तराश करते हो, परेशान करते हो, अच्छा नहीं है। नारी को मारना ये बहुत बड़ा अशुभ काम है, और जिस घर की नारी पीटी जाएगी उस परिवार के लोगों का भाग्य पीट जाएगा, क्योंकि डंडे से नहीं प्यार से पत्नी को समझाया जा सकता है महाराज। तो कैलाश के निवासी हो गए, देवता लोग कुछ दिन रहे और फिर भगवान सदाशिव से अनुमति लेकर चले। बोलिए शंकर भगवान की जय। भगवान सदाशिव अपनी पत्नी के साथ नित्य नवीन लीलाएं करते हैं महाराज, और कैलाश के निवासी हो गए। तब तक वो जो असुर था तारकासुर, उसका तांडव और बढ़ गया। हमने कल की कथा में आप सबको निवेदन किया था। सारे देवता परेशान ब्रह्मा जी के पास गए, कहा महाराज आपने कहा था कि शिव जी का पुत्र होगा वही तारकासुर को मारेगा, पर अभी तो कोई पुत्र हुआ नहीं और विवाह के काफी समय बीत गए। तो ब्रह्मा विष्णु और सारे देवता एकत्रित होकर हिमालय की ओर गए हैं। कैलाश पर्वत की ओर पहुंचे, उच्च शिखर पर देखा कि भगवान सदाशिव का जो आसन है वो खाली, शिवगण हैं। देवताओं ने कहा कि कहां है भोलेनाथ? तो गणों ने कहा कि भोलेनाथ बहुत समय से वो सामने वाली गुफा के अंदर प्रवेश कर गए हैं। सारे देवता पहुंच करके उस द्वार पर गए हैं और भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा भोले बाबा, चलो भोले बाबा के द्वारे सब दुख कटेंगे तुम्हारे। सबने जाकर के भगवान सदाशिव का उच्च स्वर में स्तुति किया है। भगवान सदाशिव तुरंत गुफा से बाहर आ गए। देवताओं को देखा, देवताओं ने स्तुति करी, प्रभु तारकासुर नामक दैत्य सारे देवमंडल को परेशान कर रहा है, उसका विनाश आपके द्वारा ही हो पाएगा। प्रभु हम आपकी शरण में हैं, रक्षा करो रक्षा करो। भगवान शिव ने कहा देवताओं तुम्हारे कष्ट का मुझे पूरा पता है, मुझे पता है, याद है, पर कोई भी काम होने के लिए उसका एक समय निर्धारित होता है परमात्मा की तरफ से। सो शिव जी ने कहा देखो आज मैं अपने तेज से एक पुत्र को प्रकट करूंगा, उस तेज को कौन धारण करेगा? अग्नि देवता आगे आए और अग्नि उस तेज को ले लिया महाराज, चले गए। फिर माघ का महीना आ गया। माघ के महीने में परात स्नान होता है। हमारी माता बहनें जानती होंगी, परात स्नान जानती हो? कितने दिन का होता है? एक जनी बोली हाँ महाराज हमरे 3 परात है, एक में पिसान शांति है, एक में चाउर धोती है, एक रखा रहता है, मंगनी बांटती है। परात स्नान जानती हैं क्या? सवेरे सूरज उगने से पहले माघ के महीने में कितने दिन का स्नान होता है? माताओं बहनों बोलो तो जरा। 1 महीने का, लेकिन कौरा नहीं तापना है। तो 6 कुल के महर्षियों की पत्नियां जाकर के स्नान किया है, प्रातः स्नान, लौटी तो उनके साथ एक ऋषि पत्नी और थी। सबने विचार किया कि चलो आग जल रही है, अपने हाथ पांव को सेकाई करे। एक ने समझाए मत जाओ मत जाओ, पर 6 नहीं मानी, चली गई। और जैसे ही अग्नि के पास पहुंची तो शिव जी का तेज जो अग्नि के पास था 6 में समा गया। और फिर उन 6 से वो तेज एकत्रित होकर के एक बालक बना महाराज, और 6 नारियों के द्वारा उस बालक का
उनके तेज को मिला करके जब सम्मिलित किया। इसके पीछे बहुत साइंटिफिक मामला है, ध्यान दीजिए। सारे वैज्ञानिक आधार हैं। आज लोग रोबोट बना रहे हैं तो हम कहते हैं कि वाह विज्ञान कितना आगे हो गया, रोबोट बना रहा है। अरे हमारे यहाँ ऋषि मनीषी आदमी बना देते थे, आदमी जैसा। तो 6 नारियों का तेज एकत्रित करके एक बालक को प्रकट किया है महाराज। और फिर वह महिलाएं उस बालक को, जो कृतिकाएं थी, अपने लोक में लेकर चली गई, देवलोक में। एक दिन देवताओं ने पहुंच करके भगवान शंकर से पूछा, बाबा वो जो तेज प्रकट हुआ था उसका क्या हुआ? तब भगवान सदाशिव ने अग्नि से पूछा, तेज कहाँ रखा? अग्नि ने सारी घटनाओं से अवगत कराया। भगवान शंकर ने अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजा है। जाकर के देखा कि इनके पुत्र खडानन वहीं विराजमान है। लेकर आए हैं, कृतिकाओं को प्रणाम किया है। कृतिकाओं के द्वारा प्रकट हुई, इसलिए इनका नाम क्या पड़ा? कार्तिकेय, शिव जी का तेज। लाए, भगवान सदाशिव ने उनका अभिषेक किया है और सिर पर मुकुट धारण कराया है। भगवान सदाशिव के कैलाश पर नित्य नवीन बाल लीलाएं करने लगे हैं कार्तिकेय। और धीरे धीरे समय आया कि जब उनके हाथों से तारकासुर का वध होना है महाराज। तारकासुर माने कहते हैं हम आलस्य को, जो केवल तर्क करे। बहुत आदमी होते हैं कि आपके हर बात का उत्तर तर्क से देंगे, लेकिन काम कुछ भी नहीं। तारकासुर बातें हैं केवल लंबी चौड़ी। तो तर्क को मारने के लिए, आलस्य को मारने के लिए महाराज पुरुषार्थ की आवश्यकता है। और पुरुषार्थ कौन है? कार्तिकेय। फिर तो वही घटना घटी। 2 चेला गए गुरुजी से, गुरु मंत्र लिया। गुरुजी ने कहा, आओ बेटा, काम वाम कुछ कर लेते हो? बोले गुरुजी सब कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ नहीं कर पाते, थोड़ा समझदार कम है। कोई बात नहीं, आओ बेटा। गुरुजी ने कहा, बच्चा लाओ, व्यवस्था बनाया जाए, भोजन वोजन। गुरुजी ने बनाया। कहा, बच्चा तुलसी का दल ले आओ, भोग लगावे, ठाकुर जी का प्रसाद पाया जाए। एक बोला, गुरुजी हम पहचानते ही नहीं है तुलसी। दूसरा वाला बोला, ऐसा ना हो कि अब गुरुजी कहने तो तुम ले आओ। गुरुजी उसको कहे, उससे पहले कहा, जाओ चूतिया, तुमको तुलसी नहीं पता है? अरे भैया पाता जैसा होता है। गुरुजी समझ गए, दोनों समझदार चला। तो कहा, देखो बेटा, तुम पहचानते नहीं, ये घुइया का पाता बता रहे हैं। और हम अब उठ नहीं सकते, क्योंकि ठाकुर जी को नहला दिया, भोजन बाहर निकाल दिया। गुरुजी चौकी पर बैठे थे। ऐसा है, कहा, ये चौकी को एक तरफ तुम पकड़ो, एक तरफ ये पकड़े, और चौकी उठाओ, चलो हम बता रहे हैं कहाँ है तुलसी। अब आधा घंटा पूरे बगिया में घुमाया, फिर तुलसी तोड़ के आए। कहा, बच्चा पहचान गए? बोले गुरुजी अब 7 जन्म न भूलेंगे तुलसी। उस गुरुजी को छोड़ दिया। एक तो घर भाग गया, दूसरा दूसरे गुरु के घर गया। गुरु महाराज मंत्र दो, गुरु महाराज मंत्र दो, ये बदल कर वो बदल कर वो, ऐसे ही करते रहते। गुरुजी ने कहा, आओ, यू आर मोस्ट वेलकम। पर कुछ कर पाते हो? बोले गुरुजी सब कर लेते हैं। तो बोले गुरुजी लेकिन एक कभी है क्या? बोले कभी कभी मेहरिया जाते हैं। अच्छा बेटा, तो उसमें क्या होता है? बोले कोई काम नहीं करेंगे, केवल खाएंगे और पड़े रहेंगे। तो बोले बेटा उसका कोई निशान पहचान? बोले गुरुजी पहले बता देंगे। ठीक बेटा। गुरुजी ने कहा, बेटा सुखराम। हाँ गुरुजी। कंडा लाओ, आज चोखा बाटी बनेगा। बोले गुरुजी मेहरिया गया। गुरुजी कंडा लाए, आग बनाए। कहा, बेटा सुखराम आटा वाटा लाओ, गूथो। बोले गुरुजी मेहरिया गए। गुरुजी ने चोखा बाटी बनाया। कहा, बेटा एक बाल्टी पानी ले आओ। बोले गुरुजी मेहरिया गया। गुरुजी पनियों ले आए। बोले बेटा सुखराम आओ खाओ। बोले गुरुजी आ गए। खूब भोजन पाया और भोजन पाके सो गए। आग बुझाई नहीं, वो जो भौरी लगी थी। रात में चली आंधी हवा और गुरुजी का बहुत दूर तक फूस छप्पर था। उठ के पड़ा छप्पर पर, लगी आग, लगी जरने भर 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 भर। चेला बढ़िया बगीचे में सो रहा था। गुरुजी जागे। बोले दौड़ सुखराम, जर गई मड़ैया। बोले गुरुजी मेहरी आ गए। गुरुजी ने कहा, जाओ चापर करम। ऐसे भी तार्किक लोग। तो आलसी को मारने के लिए पुरुषार्थ की आवश्यकता है, और पुरुषार्थ शिव की कृपा से आएगा महाराज, शिव के आशीर्वाद से आएगा।
शिव की उपासना से आएगा, शिव की भक्ति से आएगा। सो आज शिव के अंश, शिव के पुत्र, शिव के आत्मज कार्तिकेय जी आए हैं, उनका अभिषेक हुआ है देवताओं के बीच में। सारे देवों ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र उनको प्रदान किए हैं महाराज, और युद्ध की तैयारी हो गई है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। तब जन्म्यो खडबदन कुमारा, तारक असुर समर जहि मारा। जाकर के तारकासुर का वध कर दिया, और जो देवताओं के ऊपर खतरा मंडरा रहा था उससे बचे सारे देवता अपने अपने लोक के निवासी हो गए। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय।